मैं पांडे प्रयागराज आप लोग को बताना चाहता हूं दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती वाले मैटर पर। चूंकि काफी दिनों से वीडियो नहीं जारी किया मैंने, तो चूंकि दोस्तों देखिए कुछ ऑथेंटिक जानकारियां रहती हैं तभी मैं पोस्ट करना सही समझता हूं। बेवजह रोज वीडियो बनाना निश्चित रूप से ना तो हमारे पास इतना टाइम है ना तो मैं बेवजह की वीडियो बनाता हूं। देखिए दोस्तों 72,825 की पिछली सुनवाई के बाद थोड़ा सा निराशा हुआ है सबको, लेकिन मैं देख रहा हूं कि फेसबुक या फिर अन्य सोशल साइट पर कुछ लोग अभी भी वकीलों को कुछ न कुछ गलत सलत लिख रहे हैं या फिर जो है इस तरह की बातें लिख रहे हैं, जो निश्चित रूप से दोस्तों पूर्व में भी हुआ था और उसके कारण कहीं न कहीं मैटर कुछ बिगड़ा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए वकील को आप कुछ भी कहेंगे, कोई भी हो, तुर्रम खां हो, मैं कह रहा हूं किसी भी जिले का हो, किसी भी वकील को कुछ बोल दे। अगर एक वकील अगर ये कह दिया कि मैं हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा हूं और एक कंप्लेन आपके यहां से कर दिया, तो आप किसी भी बिल में घुसे रहेंगे, आपके जिले का एसपी आपको ढूंढ के लाएगा। तो इसलिए जो है आप इस चीज के लिए एकदम से वो हो जाइए कि आप लड़ाई अपनी लड़िए, कोर्ट में जीत होगा हार होगा जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन इस तरह की जो भाषा और सोशल साइट पर मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग जो है नोडल काउंसिल को या फिर अन्य लोगों को जो है कोड वर्ड में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, कुछ लोग नोडल को नूडल लिख रहे हैं या फिर इस तरह से। दोस्तों ये सारी चीजें देखिए समझने को, देखिए कानून में ये कहा जाता है कि आप कोई भी अपराध करते हैं, जानबूझकर अपराध कर रहे हैं तो उसका आपको दंड मिलेगा। तो इसलिए जो है अगर आप किसी को कोड वर्ड में लिखकर अगर आप जो है कुछ भी कह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप जानते हुए ये अपराध कर रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है न्यायपालिका की, उसमें देखिए काफी पुराना मैटर हो गया है, बहुत दिनों बाद इसमें उम्मीद की किरणें दिखी हैं। आप लोग अगर इस तरह का कुछ भी करेंगे तो आप खुद फंसेंगे, उल्टा जो है आपकी अगर कहीं जो है आपके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई हो गई तो आप खुद जो है मतलब समाज में भी आपको एक तरह से नीचा दिखना होगा। फिलहाल तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी मैं देख रहा हूं, देखिए कोर्ट में हार जीत होता रहता है, हार होगा, कभी सरकार जो है भारी पड़ती है, कभी जो पिटिशनर हैं वो भारी पड़ते हैं, ये चीज चलता रहता है। अभी भी आर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे ये कहा जाए कि ये पूरी तरह हम लोग हार चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, अगर कोई बहुत ज्यादा जो है मनबड़ हो चुका है फिर भी बार बार लिख रहा है, तो ये तो दरिया दिली सोचिए कि वकील जो है नोडल काउंसिल ने उस दिन उन लोगों को बचा लिया जो कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट आर्डर में एक लाइन अगर लिखा देती तो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए और कुछ न कुछ दोस्तों उनको ऐसी परिस्थितियां मतलब वहां फेस करनी पड़ती कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आपको मैं बताना चाहता हूं, कोर्ट संभावनाओं का खेल होता है, जीत होगी या हार होगी, आप 100% जीत होगी ये चीजें भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए समझिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना शुल्क दिया जाता है जो है एक वकील को, आप अगर जो है उतने में आप 2 बार 4 बार अगर दिल्ली आएँगे जाएँगे दोस्तों, तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो आप अपना जो परिस्थितियाँ, अपना टेंशन आप वकील को देते हैं कुछ शुल्क देकर, तो अगर वहाँ जीत या हार होती है तो उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अभी हालाँकि इस मैटर में हार अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ तमाम लोग जो है गलत कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आगे चलकर आप किसी उसमें ना फँसें। दूसरी बात दोस्तों, ये मैटर जीत होगी कि हार होगी ये अभी भी तय नहीं है। हाँ ये है कि अभी भी जस्टिस ने ऐसा आर्डर में कुछ भी नहीं लिखाया है जिसके कारण ये कहा जाए कि नहीं हम लोग 100% हार गए। अभी तक इतनी डेट पे हम लोग 20 साबित होते रहे हैं, मतलब एक डेट पर अगर सरकार हावी हो गई तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम हार गए। और दूसरी बात दोस्तों, कोई भी लड़ रहा है तो अपने लिए लड़ रहा है, अगर वो वास्तव में जो है लड़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100% वो जीत ही मिलेगी। फिलहाल तो दोस्तों ये संभावनाओं का खेल है, कोर्ट कचहरी कोई भी हो, सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, संभावना का खेल होता है। कोर्ट को जैसा लगता है वैसा इसमें भी दोस्तों जो मेरिट है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरिट के आधार पर तो सारे लोग डिस्ट्रॉय हैं। क्योंकि संजय कुमार का जो जजमेंट था दोस्तों कंटेम्प्ट वाला, एक बार जो पूरा जो है
90-105 हो चाहे 12-091 हो, सबको उसने जो है खत्म कर दिया था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अपने आर्डर में वो संशोधन कर सकती है, अपने आर्डर को बदल सकती है, अपने आर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने अगर वहां डिले को माफ किया, इसके बाद अपने आर्डर को संशोधन करना चाहती है, तो उसके हाथ बंधे नहीं होते हैं। तो इसलिए दोस्तों संभावनाएं हैं अभी भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब चूंकि 6170 पोस्ट तो सरकार ही देने के लिए तैयार थी। हम इतने पे जो है 90-105 के लोग जो हैं 6900 लगभग, उतने लोगों को ऐश्वर्या भाटी मैम कह रही थी कि मैं दे दूंगी। जब 16 दिसंबर के पहले के जो लोग हैं, देखिए पिछली डेट पर 16 दिसंबर का जिक्र प्रसन्ना बी बराले जस्टिस ने कहा था। उन्होंने कहा कि हम कट ऑफ डेट कब लगाए थे, तो 16 दिसंबर, लेकिन जस्टिस करोल ने नहीं कहा। उन्होंने जो है 25/7/2017 का आर्डर में जिक्र किया। और बहुत से लोग वहां बोल रहे थे कि जो है कि 16 दिसंबर का जिक्र हो गया। लेकिन दोस्तों मैं चूंकि कोर्ट में था, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट में रहते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं, समझ से परे है कैसे जो है ये लोग बोलते हैं। फिलहाल तो दोस्तों अगली डेट पर अभी भी अब कैटेगराइज होगा। कैटेगराइज का मतलब ये है दोस्तों कि अलग अलग केस, जैसे एक कैटेगरी हो गया 12/091, एक कैटेगरी हो गया 24 फरवरी, एक कैटेगरी हो गया 90-105, एक कैटेगरी हो गया रिस्पोंडेंट, एक कैटेगरी हो गया और जो मान लो नए ऐड वाले हैं, अगर उसमें लिबर्टी वाला शब्द यूज किया गया है फिर भी उस पर वो तो दोस्तों देखिए 5-6 कैटेगरी जो भी बनेगी, इस पर जो है अब जस्टिस फैसला करेंगे। या जस्टिस आगे जो है 6170 पोस्ट में उसमें मेरिट बना देंगे, या फिर मतलब देखिए ये संभावनाओं का खेल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या हो जाएगा क्या नहीं, लेकिन दोस्तों अभी जो है 36,000 लोगों को देने के लिए सरकार ने एकदम से मना कर दिया है। अभी कोर्ट सिर्फ अपना ओरली व्यू दी है कि हम 7 जजों का पीठ 9 जजों का पीठ बना के भी इतने फोर्स नहीं कर सकते स्टेट को, इतना ज्यादा पद। तो दोस्तों अभी जो है देखिए, चूंकि अभी अगर वहां पर जो है ये बातें उठी कि अगर इसको पूरी तरह फिल्टर किया जाए या मिलान किया जाए कि वास्तव में कौन याची है कौन नहीं है, तो दोस्तों 36,000 में से मुझे लगता है कि 15-16 हजार ही लोग ऐसे होंगे, आधे लोग जो कि मतलब राइट होंगे। क्योंकि इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जिनको अपनी आईए नंबर, देखिए एक चीज तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 2016 अप्रैल 2016 में आर्डर हुआ था कि जो है आईए नॉट इंटरटेन इसी केस में। उसके बाद दोस्तों बहुत से लोगों का केस नंबर ही नहीं मिला था। आप बताइए कि उनका केस नंबर नहीं मिला है तो वो क्या भरे होंगे आईए नंबर। तो ये सारी चीजें देखिए दोस्तों, और 2016 अप्रैल 2016 से जुलाई 2017 के बीच बहुत से याची बने हैं जिनका नंबर ही नहीं हुआ है। 24 फरवरी का जब आदेश हुआ था दोस्तों, उस बीच जो है आईए नंबर मिल रहा था, लेकिन अगली डेट जो लगी थी 26 अप्रैल 2026 2017 नहीं 16 2016 को, 26 अप्रैल 2016 को, 24 फरवरी 2016 को जो आदेश हुआ था याचियों का, सेम पैरामीटर 1100 के आधार पे उनको मिला था। इसके बाद जो 26 अप्रैल 2016 लगा था, उस पर जो है कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आर्डर में, अभी भी आप देखेंगे शिव कुमार पाठक में स्पष्ट रूप से लिखा है आइए नॉट एंटरटेन। तो दोस्तों उस समय भी उस समय से लेके फाइनल जजमेंट तक कोई भी आईए नंबर नहीं हुआ था। तो ऐसे लोग जो कि उसके बाद बने हैं, निश्चित रूप से दोस्तों वो लेट बने हैं, तो उसका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर सही में वास्तव में इसको अगर दोस्तों फिल्टर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम 18,000 से ज़्यादा लोग होंगे, ऐसा लगता है मुझे। और फिलहाल चूंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो फर्जी है, ऐसे कुछ भी डाल के भर दिए हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि अब जो है संख्या एक बड़ी दिख रही है। तो अब सीमित जो है जो भी होगा आदेश होगा, चाहे वो मेरिट की बात हो कि कुछ भी, देखिए अभी किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी रेस से बाहर है। अब सारे लोगों को पैरवी करनी है, कौन बाजी मारता है कौन नहीं मारता है, ये सारी चीजें निश्चित रूप से आगे की डेट में तय होगी। फिलहाल तो दोस्तों अभी चूंकि देखिए अभी ओरली जजमेंट में जो कुछ कहा है ओरली पहले भी होता रहा है, और निश्चित रूप से दोस्तों अभी जजमेंट में जो आया है सिर्फ इतना ही आया है कि 25/7/2017 के पहले जो याची हैं कोर्ट के, उनको सरकार देना नहीं चाहती है, इतना कोर्ट उसमें आया है। बाकी जो है कुछ नहीं आया है। तो फिलहाल अगली डेट पर देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पास अथाह पावर है और वो कुछ भी कर सकता है। अब देखना होगा। देखिए दोस्तों इसमें तो जो प्रेजेंट कंटेंट में बहुत से लोग नहीं हैं,
और इसमें आधे अगर प्रेजेंट कंटेंट का देख लेगा तो दोस्तों 10-12 हज़ार भी लोग नहीं होंगे, 10,000 भी लोग नहीं होंगे प्रेजेंट कंटेंट में। क्योंकि बहुत से लोगों ने खाली फॉर्म भर दिया, ईमेल आईडी में जो है डाल दिया दोस्तों। और कहीं न कहीं दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, इसका रोल तब आएगा यदि जस्टिस करोल रिटायर हो जाएँगे। और वो दोस्तों निश्चित रूप से यदि जस्टिस करोल ने कुछ आदेश भी दिया और आगे चलकर जो है अगर सरकार नहीं की, बाद में फिर आपको कहीं न कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करना हुआ, चूँकि दोस्तों देखिए कभी-कभी आदेश होके भी कुछ टाइम लगाती है सरकार। तो वहाँ ज लेकिन एक बार आदेश हो गया तो दोस्तों इनको करना ही पड़ेगा, भले 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल लगा दें। चूँकि अभी 29,000 का देखिए जजमेंट हुआ था, 15 महीने में इन्होंने किया है जजमेंट के, जबकि जजमेंट में स्पष्ट था, टाइम बार्ड ऑर्डर था कि 3 महीने के अंदर आपको करना है। और इसके बाद नीचे लिखा था किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सोचिए टाइम बार्ड ऑर्डर के बाद भी 15 महीने लगा दिए, तो दोस्तों आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो इसलिए प्रेजेंट कंटेम्प्ट का उस समय रोल मैंने पहले ही मैं कहता रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं कहता रहा हूँ दोस्तों एकदम अक्षरशः सत्य हुई हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि अगर जस्टिस करोल ऑर्डर भी देके चले गए तो प्रेजेंट कंटेम्प्ट का रोल उस समय ज़रूरी हो जाएगा जब सरकार नहीं की करेगी, और आगे जो है अगर कोई दूसरी कोर्ट सुनेगी तो। और दूसरी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इतना तो टाइम है नहीं कि जस्टिस करोल कोई ऑर्डर करके उसको कंप्लायंस भी करा देंगे। कोई कहे अगर कि 2 महीने के अंदर विदिन करा देंगे, 3 महीने के, तो ऐसा दोस्तों ऑर्डर भी करके वो नहीं करा पाएँगे, तब तक चले जाएँगे। 22 अगस्त को इनका रिटायरमेंट है। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए कोर्ट संभावनाओं का खेल है। अभी भी किसी को हताश नहीं होना चाहिए, अभी भी हमारे लिए पॉजिटिव है। आप सभी को एक बार फिर से पूरा जोर लगा के सबको लड़ना चाहिए। और दोस्तों निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना तो मानसिक तौर पे मजबूत रहना चाहिए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। 29,000 वाले सोचिए 10 साल मुकदमा लड़े, 10 साल के बाद आज नौकरी पा रहे हैं। तो आप भी अपना मानसिक एक थोड़ा मजबूत किए रहिए, या तो हार होगी या तो जीत होगी, लेकिन हमको इतना मजबूती से लड़ना है कि जो है हम जीत कर आ सकें। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को किसी को भी गलत ना कहें। देखिए सबसे मेन तो जस्टिस है, जस्टिस ने कभी कट ऑफ डेट ही नहीं लगाया ऑर्डर में, सब ओरली चलता रहा। उनको लगा कि 2017 के पहले बहुत होंगे, 10-5 हज़ार लोग और होंगे। लेकिन दोस्तों इतनी संख्या बढ़ गई उसका। अब चूँकि देखिए दोस्तों कट ऑफ डेट न लगाने के कारण संख्या बढ़ती चली गई। और निश्चित रूप से दोस्तों अब इसमें किसका दोष कहेंगे? फिलहाल तो हम ये नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, वो सर्वे सर्वा है, सबका सम्मान है, सबकी नज़र में उनका सम्मान होना चाहिए। चूँकि ये केस बिल्कुल सुनने लायक ही नहीं था, लेकिन उन्होंने सुना, और निश्चित रूप से अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएँ रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।